हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे भारत के सबसे बड़े पुरस्कार। देखिए, भारत के सबसे बड़े पुरस्कार आपको कई क्षेत्र में दिए जाते हैं। जैसे अगर पूछ दिया जाए खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, या वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, या साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, या फिर पूछ दिया जाए नागरिकता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, तो आज हम इन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, पहला है खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो देखिए, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार इस समय मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। देखिए, इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत सन 1991 और 92 में हुई थी। लेकिन इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इस समय 6 अगस्त 1921 को इसका नाम बदल गया, और वर्तमान में इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में इसका नाम था, लेकिन वर्तमान में 6 अगस्त 1921 ईस्वी से इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। तो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहला पुरस्कार यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया? तो पहली बार विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला है वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार किसे कहा जाता है? यानी वीरता के क्षेत्र में, तो वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र, और परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। और पहला पुरस्कार यानी पहला परमवीर चक्र पुरस्कार मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। देखिए, जो परमवीर चक्र है, यह पुरस्कार अक्सर करके मरणोपरांत दिया जाता है, क्योंकि यह पुरस्कार जब आप विदेशी सेना जब आक्रमण करे भारत पर, तो अदम्य साहस के लिए, यानी कि आप साहस पूर्वक उसका सामना करें और लड़ें, उस दौरान अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो मरणोपरांत आपको यह पुरस्कार दिया जाता है, परमवीर चक्र पुरस्कार। यानी कि शौर्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र। अगला है साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और यह भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि पहला पुरस्कार यानी पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, और सन 1965 से, इसकी शुरुआत सन 1965 से हुई थी। अगर पूछा जाए आपसे कि हिंदी के क्षेत्र में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो हिंदी के क्षेत्र में सन 1968 ईस्वी में चिदम्बरा पुस्तक के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को पहली बार हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देखिए, अगला है कि फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? यानी फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए, फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी से हुई थी। यह भारत में फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखिए, अगर पूछा जाए कि पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, तो आप बताइए कि देविका रानी रोरी को पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। अगला है नागरिकता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, यानी नागरिकता है भारत के नागरिक होने का सबसे बड़ा पुरस्कार। तो देखिए, नागरिकता के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, और इसकी शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। और देखिए, अगर पूछा जाए कि पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो देखिए, नागरिकता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर है पद्मश्री। तो ये तो था आपको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार।